आप कुछ समय दीजिए परिवार को, संसार को। पर एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहिए भगवान की सेवा में। दोस्तों, आप यकीन कर सकते हैं कि एक साधारण और निर्धन गांव की लड़की की कहानी इतनी प्रेरणादायक हो सकती है कि वो देश भर के करोड़ों लोगों के दिल को छू जाए, और यहाँ तक कि पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जैसे महान धर्म गुरु भी उनके समर्पण और सेवा भावना से इतने प्रभावित हो जाएं कि उन्होंने स्वयं विवाह का प्रस्ताव दे दिया। यह केवल एक प्रेम या विवाह की कथा नहीं है, ये साहस, समर्पण, संघर्ष और सामाजिक बदलाव की वो मिसाल है जो यह बताती है कि यदि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी राह असंभव नहीं होती। यह कहानी है आरती तिवारी की, जिन्हें आज श्रद्धा और भक्ति से गुरु मां के नाम से जाना जाता है। आरती का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में हुआ था, जहां जीवन की हर सुविधा एक संघर्ष थी। उनके पिता एक छोटे किसान थे, जिनकी आमदनी इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी कई बार मुश्किल बन जाती थी। खेत बंजर, मौसम विपरीत और संसाधन सीमित थे। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी आरती के माता पिता ने उनके भीतर शिक्षा का दीप जलाए रखा। बचपन से ही आरती को पढ़ाई का गहरा जुनून था। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, जहां ना तो पर्याप्त किताबें थी और ना ही ढंग की कक्षाएं। फिर भी आरती ने कभी हार नहीं मानी। वो पढ़ाई के साथ साथ घर के कामकाज में भी मां का हाथ बटाती थी और अपनी लगन से हमेशा बाकी बच्चों से आगे रही। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें एक अच्छे शहर में नौकरी का अवसर भी मिला, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर अपने गांव लौटने का निर्णय लिया, क्योंकि उनका सपना केवल खुद का नहीं, पूरे समाज का उत्थान था। गांव में आरती ने एक छोटे से मिट्टी के स्कूल की शुरुआत की, जहां उन्होंने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। लोगों ने शुरुआत में उनका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे उनके समर्पण और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। बच्चों की पढ़ाई में आने वाले सकारात्मक बदलावों ने पूरे गांव का नजरिया बदल दिया। आरती की यह समाज सेवा धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई और आखिरकार यह चर्चा पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज तक पहुंच गई। महाराज जी जब पहली बार आरती से मिले तो उनकी सादगी, आत्मविश्वास और दृढ़ता ने उन्हें भीतर तक प्रभावित कर दिया। आरती की बातें कोई बनावटी उपदेश नहीं थी, वे जीवन के अनुभवों से उपजी थीं। यदि इंसान में सच्चा समर्पण हो तो गरीबी और कठिनाइयां भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। उनकी आंखों में समाज के लिए कुछ करने की गहरी ललक और हृदय में सेवा की तीव्र भावना थी। इन्हीं भावनाओं ने महाराज जी को भीतर से छू लिया और उन्होंने उसी क्षण यह निश्चय किया कि यदि विवाह करेंगे तो केवल आरती से ही। साल 2010 में अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और आरती तिवारी का विवाह बड़े ही आध्यात्मिक और भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद आरती को गुरु मां के नाम से सम्मान मिला और उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ा। समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने न केवल कार्य जारी रखा, बल्कि और अधिक ऊंचाइयों तक उसे पहुंचाया। उन्होंने अपनी संघर्ष भरी कहानी को प्रेरणा का माध्यम बनाया और गांव-गांव जाकर बच्चों, महिलाओं और निर्धन परिवारों के जीवन में आशा की किरण जगाई। आज गुरु मां और पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज न केवल एक आदर्श दंपत्ति हैं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके 2 प्यारे बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक ओर जहां महाराज जी धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, वहीं गुरु मां शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार की दिशा में निरंतर काम कर रही हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि हमारे भीतर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उस आत्मबल, त्याग और समर्पण की गाथा है जो हर उस व्यक्ति के लिए एक दीपक बन सकती है जो अंधेरे में रास्ता खोज रहा है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो, आपको प्रेरणा दी हो या आपके सोचने के नजरिए को बदला हो, तो इस वीडियो को जरूर पसंद करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपने प्रेम और आशीर्वाद का इजहार करें। ऐसी ही और भी सच्ची और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि अगली बार भी आप सबसे पहले जुड़ सकें हमारे साथ
एक और नई भक्ति, प्रेम और प्रेरणा की यात्रा पर। राधे राधे।